नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज़ HPTV में एक बार फिर से। दर्शकों, आज हम खड़े हैं मछियाल के प्रांगण में। जी हाँ, ये काफ़ी पवित्र स्थल मैं कहूँगा। यहाँ पर आज हम इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी फेमस नाम ये है। और आप ये पीछे देख पा रहे हैं, ये जो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो है 4 लेन के चलते जो भी आजकल जोगिंदरनगर में गर्मा गर्मी है, उसके चलते यहाँ पर आज एक मीटिंग हुई है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 1.5-2 साल से जो है गुम्मा क्षेत्र के निवासी जो है इस 4 लेन के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी इसकी गठित की है, 4 लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 की। तो इसी के चलते आज जो है निचले जो मछियाल क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो मकरीडी के हों, चाहे वो भराड़ू के, चाहे बिहू को, नोहली के हों, तो सब लोग यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जो है 4 लेन संघर्ष समिति जो कि ऊपर गुम्मा के लोग जिस तरह से मांग रख रहे हैं कि 4 लेन जो है ऊपरी क्षेत्र से ही निकलना चाहिए, तो इसी के चलते जो है आज यहाँ पर ये प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। और इनका भी यही मांग रहेगी कि यहाँ से नीचे से जो कि पुरानी अलाइनमेंट है वो ही जो है वो कार्य में लाई जानी चाहिए, कि जो है निचले क्षेत्र से ही 4 लेन निकलना चाहिए जो कि पुरानी अलाइनमेंट है। तो आज जो है यहाँ पर पहला दिन यहाँ पर इस कमेटी का था। कमेटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है कमेटी का गठन अब लगभग हो चुका है। और तो अब मैं फिर से कहूँगा, जिस तरह से ये इश्यू चला हुआ है जोगिंदरनगर में कि ऊपर के लोग मांग कर रहे हैं ऊपर से निकलना चाहिए 4 लेन या नीचे से निकलना चाहिए, तो इसी के चलते जो है निचले लोगों ने भी यहाँ पर अपनी एक कमेटी गठित की है। आपको अगर मैं बताऊँ, 4 लेन पैकेज का जो है पैकेज 4 का जो है वो काम अभी बाकी है। नारला से काम शुरू हो चुका है और कांगड़ा तक जो है काम शुरू हो चुका है। तो सिर्फ जोगिंदरनगर जो है यहाँ बीच में बचता है। और ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों जोगिंदरनगर ही यहाँ बीच में धरा का धरा ऐसे ही रह गया है। वहाँ पर जो है आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। हम पिछले वीडियोज़ में भी यही आपसे जो है मांग कर चुके हैं कि अपने कमेंट जरूर भेजें इस वीडियो को देख करके, क्या कारण हो सकते हैं। किसी को अगर मालूम होगा कि यहाँ पर आज तक जो है 4 लेन का काम शुरू नहीं हुआ है। और जो भी सुनने में बातें आई है, ये हम पुष्टि नहीं करते हैं कि 4 लेन ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा। जैसे सोशल मीडिया में पहले कुछ ऐसा देखने में आया था कि जो है एक सर्वे यहाँ नीचे से भी हुआ था, जो कि त्रामट से लेकर गड़ूही भराड़ू पंचायत से होकर के खजरी पनारा चुक्कू पंचायत से होकर के जो है वो पत्थर में निकलेगा। तो जाने वो सच था या क्या था, फिर भी हम यही मांग करते हैं कि जो है सरकार जल्दी से जल्दी इस पर स्टेप उठाए, इस पर जो है एक्शन ले कि जो है 4 लेन जोगिंदरनगर में जो है वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए और सभी लोगों को जो है राहत मिलनी चाहिए इस जोगिंदरनगर के जाम से। तो चलिए, मैं राजेंद्र सिंह, मछियाल क्षेत्र से, राज न्यूज़ HPTV के लिए धन्यवाद। हाँ जी सर, कुछ बताएंगे आज जो आपकी मछियाल में मीटिंग हुई है, क्या आपका डिसाइड हुआ 4 लेन के चलते, और कमेटी के बारे में कुछ बताएंगे, क्या डिसाइड हुआ सर? वास्तव में देखिए जी, ये जो परौर और नारला के बीच में NH 154 का जो ये भाग है, खंड है, इसकी अलाइनमेंट के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है लोगों में, क्योंकि वो अभी तक तय हुई नहीं है। असल में जब हमें ये पता लगा कि हमारे ही जोगिंदरनगर से लोगों ने ये डिमांड कर दी कि कोई जो ओल्ड जो हमारी एग्जिस्टिंग रोड पे अलाइनमेंट वो जारी रहनी चाहिए, तो उसके संबंध में हमारा ये विचार है, जो निचली पंचायतों के जो लोग हैं, कि जो एग्जिस्टिंग रोड है उसकी अलाइनमेंट को इसलिए छोड़ा गया था कि जो रोड जगह जगह से धंसता है, उसके बाद उसमें जो कॉस्ट हुई और उसमें जो जाने गई वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो NHAI ने वैकल्पिक उसकी अलाइनमेंट तय की थी। अब वो वैकल्पिक जो अलाइनमेंट है वो किस आधार पर रिजेक्ट हुई है, ये लोगों को कोई पता नहीं है। और जो हमारे ही जो ब्रदर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो उसको इस प्रकार से आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये बिल्कुल ये अलाइनमेंट जो है ना ये गलत है। तो ऐसा नहीं है, जबकि वो जो रोड है वो भूत सड़क के धंसने के कारण ये पुनर्विचार किया गया था। नंबर 2, कम से कम लोगों के मकान डिसमेंटल हों, क्योंकि वहाँ जोगिंदरनगर बाजार आता है, चौंतरा बाजार है, जो कोई भी वो बता रहे हैं, जब वो उसमें जो इतनी डिसमेंटलिंग होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा डिसमेंटलिंग होगी। तो ये जो ग्रीन फील्ड है, ये जो ग्रीन फील्ड जो उन्होंने प्रस्तावित किया हुआ था, ये पूरे का पूरा एरिया, इसमें सस्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़मीन भी बड़े सस्ती उस पर मिलेगी, नए एरिया इसमें विकसित होने का ये रहेगा। इसमें इंडिविजुअल बेनिफिट और नुकसान किसी का भी नहीं है। तो इसलिए हम
सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो एक विचार चल रहा है, हमारा उनके साथ कोई विरोध नहीं है। मॉर्थ से हमने केवल आज ये रिक्वेस्ट की हुई है माननीय मंत्री मॉर्थ श्री नितिन गडकरी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि भाई इस पर जो है मेरिट पर आप डिसीजन लें और भविष्य में ज़मीन सड़क की जो ऐसी ना रहे, तो जो उन्होंने एक नई जो अलाइनमेंट तय करनी है, उसकी जो DPR बनानी है, वो उसको बिल्कुल जो यहाँ की भूगर्भीय स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उसको तय करें। ये इसके लिए हमने ये मीटिंग की हुई है और इसके ऊपर हम बाद में पूरी जानकारी लेकर के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर पालमपुर में बैठते हैं या शिमला में इनका जो रीजनल ऑफिस है, वहाँ से मौत से जो भी जानकारी लेनी पड़ेगी उसके आधार पर हम फर्दर अपना कदम उठाएंगे। और ये जरूरी नहीं हम उनके किसी के विरोध में नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये रोड यथाशीघ्र बने, लेकिन बने तो बिना डिफेक्ट के बने। और जो वर्तमान में जो दिख रहा है, जो कोटरूपी का हादसा है या गड़ू से लेकर के उसके बीच में जो इतने जमीनें बैठ रही वो ना होनी चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पर ये मीटिंग की। सर आज कुछ आपका लिखित में किसी को ज्ञापन वगैरह देंगे? हाँ, हमने लिखित में एप्लीकेशन बना के रखी हुई है और उसको SDM साहब जोगिंदरनगर के माध्यम से सभी मानियों को प्रस्तुत करेंगे। जिस तरह से अगर ऊपर वाले लोग कह रहे हैं वहाँ से निकलेगी, आप कह रहे हैं मतलब आप जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये आप चाह रहे हैं कि आप नीचे से निकले, कहीं ऐसा तो खींचातानी में ये रोड जो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि ऊपर वाले, हम ऊपर वालों के विरोध में नहीं है। हमारी जो कमेटी है, हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर इन सारी परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को और वर्तमान तक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वर्तमान रोड है उसके कारण ऐसा ना हो कि वो रोड बन ही ना पाए। और उसके ऊपर जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है हर साल करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया जो उसकी मेंटेनेंस में लगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए करें। हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है, लेकिन जो उन्होंने प्रोजेक्ट की हुई बातें की, जो उसमें रोजगार चला जाएगा, छिन जाएगा, वैसा चला जाएगा, ये सारी आधारहीन बातें हैं। नेशनल हाईवे एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में क्रॉस लाइन में बनना चाहिए, गवर्नमेंट सिधाई में बनना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। और उसमें कम से कम डिसमेंटलिंग हो, ग्रीन जो बड़े बड़े जो सड़क के किनारे के जो वृक्ष हैं उनका कटाव कम से कम होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वहित के पक्ष में ये बात होनी चाहिए। और इससे ऐसा कुछ नहीं है कि वर्तमान जो हमारी दुकानें हैं वो उनमें बिजनेस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तब तो जी हाँ, ये उनका बोलना है। जैसे वीडियोस में आपने भी देखा होगा कि कहते हैं कि बच्चों के रोजगार छिन जाएंगे और जो है खर्चे की बात आती है तो ऊपर से कम खर्चा और नीचे से ज़्यादा है। इसके बारे में क्या नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। देखो पहले कुछ समय पहले जो कोई बात नहीं बोल, वो तो ठीक है, बोल रहा आप भी बोल दीजिए। पहले जो सोशल मीडिया में जो सर्वे आया था वो भी तो NHI ने किया था, उस पर तो किसी को विरोध नहीं था। और दूसरी बात ऐसी है कि उसमें ना तो किसी के मकान जा रहे हैं, ना ही किसी की मुल्कियत भूमि जा रही है। सरकार पर कम से कम बोझ है, उसका खर्चा कम है और उससे हमारा जो दोनों ऊपर नीचे वाला भेदभाव नहीं है इसमें, तो वहाँ उन लोगों से हमारा कोई पक्षपात है। लेकिन जैसे SDM साहब बोल रहे हैं कि इस तरह से रोड बने, चलिए कोई बात, तो सर्वहित में काम होना चाहिए। जी सर। और दूसरा वो जो इलाके था वो तो पहले जिस भी स्थिति में वो विकसित है वो और भी विकसित होंगे जी। ये जो ग्रीन फील्ड का जो कंसेप्ट होता है इसमें नए इलाके होने चाहिए, तो इसमें तो जियो और जीने दो, सबको मिला करके चलो। सर आज की जो आपकी बैठक हुई है इसमें क्या निर्णय लिया गया है? आप निर्णय आज की डेट में तो ये निर्णय लिया गया है कि माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन किया जाए कि जो आप DPR बनाने जा रहे हैं उसको भी यथाशीघ्र बनाए, लेकिन वो जो वर्तमान तथ्य हैं उन बात को ध्यान में रख करके किया जाए। ठीक है, मात्र एक कॉस्ट के ऊपर आप जो है ना वो ये नहीं कर सकते कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। कॉस्ट जो रिकरिंग होगी उसमें से तो बचा जा सकता है ना जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज यहाँ पर हमारी एक बैठक का आयोजन हुआ। ये एक प्रथम बैठक थी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, कि निकट भविष्य में हम जल्द ही एक यहाँ पर बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये जो संघर्ष समिति है इसका पूरा विस्तार होगा। प्रधान सचिव, उप प्रधान चुने जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में शामिल हुए। लगभग 20 से 25 पंचायतों के लोग, पंचायत प्रतिनिधि, उप प्रधान, प्रधान, इस तरह वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न विभागों से जो रिटायर्ड हुए हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। और इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये जो 4 लेन की, जैसा आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों हराबाग के गड़ू स्थित ग्राउंड में जो एक
4 लेन संघर्ष समिति जो बनाई हुई है उसी तरह की एक समिति यहाँ पर बनाई जाए। जैसा अभी बहुत महत्व लोग ये ऐसा कह रहे थे कि जैसा उन्होंने, हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम अपना, जैसे इन्होंने जो विभिन्न गाइडलाइंस दी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जिसकी जो उनकी गाइडलाइंस आती है उन पे मुख्य आधार पर उनको प्राथमिकता के आधार पर रख के जो जहाँ से हर प्रकार की जिसको हम कह सकते हैं जो उनकी गाइडलाइंस होती है, जो उनकी नोटिफिकेशंस होती हैं, उसको प्राथमिकता पे रखते हुए उस आधार पे, जैसा हमने कहा कि पहले जो यहाँ पे सर्वे हो चुके हैं, अलाइनमेंट निकल चुकी हैं कि किस तरीके पे या कहाँ क्यों अलाइनमेंट्स को कैंसिल हुई, उस पर हम यहाँ चाहे प्रोजेक्ट डायरेक्टर पालमपुर चाहे RO शिमला, यहाँ पर अभी जो बैठक हुई है उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि हम बहुत जल्द ही उन उच्च NHAI के आला अधिकारियों से भी इस बारे में बात करेंगे। बोलना आपने, बोलो। आज मेरे दोस्त 4 लेन संघर्ष समिति के बारे में इकट्ठा हुए, मैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस पवित्र मछिंद्रनाथ की भूमि में सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें ऊपर और नीचे का जो विरोध चला हुआ संघर्ष समिति का, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके यूनियनर के विकास के लिए सब इकट्ठा हुए और जो ऊपर की जो भौतिक परिस्थिति है उसमें एक काला नाम की खान गुम्मा नाम स्थान पर है, उसकी वजह से बार बार ऊपर भूस्खलन होता है। कोटरूपी नाम स्थान है जहाँ पर लगभग 45 जाने 2017 में 45 के लगभग जान माल का नुकसान हुआ और आने वाले टाइम में भूभू जोत से एक टनल कुल्लू के लिए निकल रहा है, उसके लिए भी ऊपर वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। तो ऊपर वाले लोगों को विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 किलोमीटर जूनियर से नीचे ये बाईपास निकल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब मिलजुल करके नीचे वाले क्षेत्र को भी डेवलप होने की पूरा आशीर्वाद दें और हम बिना भेदभाव के इस क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ।